बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिसने किया सतगुरु का संग, मोह माया सब छोड़ी, सत्संग सुना सेवा करी, सुरती शब्द से जोड़ी, वही चढ़ेगा एक दिन सचखंड की पौड़ी। आओ हम भी किरत करें इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी। जिन मित्रों की मैत्री के कारण हम सतगुरु के वचनों की परवाह नहीं करते, जिन जिन से मिलते हैं, जिन जिन को मित्र बना के रखते हैं, जिनको मित्र समझते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि वो कभी ना कभी धोखा ही देने वाले हैं? क्योंकि संसार केवल और केवल धोखा है, फ्रेब है, मोह का जंजाल है, जी का जंजाल है, गले की फांस है। ऐसा भटकाएगा, ऐसा पथ विचलित करेगा कि फिर मनुष्य जीवन से 84 लाख योनियों में जाकर गिरा देगा। सतगुरु के वचनों की हम कदर नहीं कर पाते, उनकी सलाह पर चल नहीं पाते। ऐसा स्वर्णिम अवसर हम अपने हाथों से यूं ही जाने दे रहे हैं। वक्त की कदर करेंगे तो भी वक्त चलता चला जाएगा, और वक्त की कदर नहीं करेंगे, वक्त को उलूल जुलूल फिजूल बातों में, फिजूल कामों में लगाए रखेंगे तो भी वक्त चलता चला जाएगा। वक्त ने तो चलते रहना है, और चलते 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 पूरा समय जो हमें मिला वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें लाभ क्या हो? जो लाभ हो सकता था, जो लाभ हम उठा सकते थे, उस लाभ से महरूम हो गए हम। इस मनुष्य जीवन में खाली रह गए हम। केवल खाली ही रह जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन साथ के साथ बोझ अपने सिर पर चढ़ा लिया जो जन्म जन्मांतरों तक उतारते 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 उस अंधेरे में भटकते भटकते हम एक ख्याल करें कि हमें किसी अंधेरे कमरे में बिठा दिया जाए, न पंखा हो न लाइट हो, कितनी देर बैठेंगे हम? अंधेरे में बैठ जाएंगे, फिर गर्मी में कितनी देर रहेंगे? हवा के बिना कितनी देर रहेंगे? छोटे छोटे दरवाज़ों के या किसी रोशनदान के झरोखे से थोड़ी सी हवा से कैसे हमारा गुजारा होगा? कितनी देर होगा? 1 घंटा 2 घंटा पसीने से तरबतर हो जाएंगे हम। अभी देखते हैं कि अगर लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, रोशनी के बिना घंटे 2 घंटे गुजार सकते हैं। रोशनी हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं। जिनको परेशानियां होती है लाइट से, तो बहुत सारे उपकरण लाइट से चलते हैं। मोबाइल चलता है, टीवी चलता है, लैपटॉप चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, बड़े बड़े हिसाब किताब सब रुक जाते हैं। तो कुछ ना कुछ इलाज कर रखा होता है। लाइट जाने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो ले रखे होते हैं, काम चल जाता है, पंखे भी चल जाते हैं। लेकिन अगर ये ना हो, अंधेरे में रहना पड़े, गर्मी में रहना पड़े, कितनी देर रहेंगे? या जिस मकान में लाइट ना हो, हम उस मकान में रहें, परिवार के साथ रहें, अकेले रहें, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लाइट नहीं है तो हम सब लोग मिलकर मुकाबला करेंगे लाइट से,
गर्मी से मुकाबला करेंगे। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे गर्मी उतनी बढ़ जाएगी। उसका ठीक से इंतज़ाम करना पड़ेगा या वहाँ से चले जाना पड़ेगा, वहाँ नहीं रह सकते। फिर कोई इंसान चाहेगा नहीं कि वो कमाई करता हो, पैसा कमाता हो और वो दुखी परेशान बेहाल रहे, बल्कि ऐसा होता है कि जहाँ हम लाइट में, रोशनी में रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ और सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार करके देखते हैं कि इस लाइट को कुछ इस प्रकार बढ़ाया जाए, रोशनी इस प्रकार से हो कि किसी भी प्रकार से पढ़ाई की जाए, कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाए, लैपटॉप इस्तेमाल किया जाए, मोबाइल इस्तेमाल किया जाए तो साफ साफ बिल्कुल से लाइट का लाभ मिले, कहीं किसी प्रकार से अभाव ना हो। और गर्मी की बात करें तो पंखा चलता हो तो पंखे के बाद हम सोचते हैं कि कहीं पंखा ठीक होता है, कभी पंखे की गर्म हवा आती है, बाहर का वातावरण होता है, कभी गर्मी होती है, धूप ज़्यादा होती है, तो पंखा तो वही वातावरण बनाता है जो बाहर से हवा खींचता है। जिस प्रकार का वातावरण बाहर होता है लगभग उसी को बनाकर ही पेश करेगा। बाहर गर्मी होगी, बहुत धूप होगी तो ठंडी हवा पंखा कहाँ से फेंकेगा। फिर उसके लिए व्यवस्था होती है, उसके बाद कूलर होता है कि उसमें पानी डाला हुआ होता है तो वो पानी के जरिए वो ठंडी हवा फेंकता है, तो वो साधन अपनाता है। फिर उसमें भी अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि पानी बार बार डालना पड़ता है या कूलर चाहे कम ही करता हो लेकिन आवाज़ करता है, उसके मुकाबले एसी ठीक है। फिर वो एसी का इस्तेमाल करता है, एसी लगाते हैं, दीवार पर लगा दिया जाता है, बीच में कहीं अवरोधक भी नहीं बनता कूलर की तरह, वो दीवार में ऊंचाई पर लगा दिया जाता है, उसमें रोज़ रोज़ पानी नहीं भरना पड़ता और कमरे को ठंडा भी कर देता है। और उसी के मुकाबले कोई व्यक्ति ऐसा हो कि कमाई करता हो, काम धंधा करता हो, बैलेंस भी हो और वो ऐसी तो क्या कूलर भी ना लगाए, पंखे से काम चलाए, अधिक ज़्यादा लाइट रोशनी हम देखते हैं बहुत से घरों में हम जाते हैं तो बहुत कम हल्की लाइट जलाकर रखते हैं, पर्याप्त मात्रा में रोशनी भी नहीं होती। तो उनका एक नज़रिया होता है कि ज़्यादा क्या करना है जलाकर, कम से कम इतनी रोशनी तो होनी चाहिए कि एक दूसरे को देख सकें आराम से, फर्श पर कोई चीज़ गिर जाए तो वो देख सकें। बचत वहाँ पर उस ट्यूबलाइट की रोशनी की बचत करने के इतने बड़े मायने नहीं हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट की तो इस प्रकार बचत करते हैं, 24 घंटे में अगर 2-4 ट्यूबलाइटें अगर 2-4 कमरों में अगर एक्स्ट्रा जल रही हैं, बड़ा कमरा है वहाँ पर 2 ट्यूबलाइट लगी होनी ज़रूरी है, छोटे कमरे में 1 होनी चाहिए। लॉबी में अगर 4-5 लोग बैठे हैं, 2 कमरों जितनी लॉबी है तो कम से कम 2 ट्यूबलाइट वहाँ होनी चाहिए। तो 1 ट्यूबलाइट जल रही होती है या एक मरकरी बल्ब लगा देते हैं 15 वाट का, 40 वाट का, जिससे पर्याप्त रोशनी नहीं होती। और इस प्रकार की दिक्कत के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोशनी में रहने वाले होते हैं तो उनको अजीब सा लगता है, वो बैठना पसंद नहीं करते। पैसे के खर्च को बचाने की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर 50,000 रुपये का फ्रिज रखा होता है, 40 से 50,000 का ऐसा फ्रिज होता है बड़ा, जहाँ पर अगर 20,000 वाला भी फ्रिज रख दिया जाए तो काम चल सकता है। तो कितना खर्चा बचेगा, कितनी लाइट बचेगी और कितने पैसे का काम कितने पैसे में हो जाएगा, 50 वाला काम 20 में हो जाएगा। और लाइट की हम ट्यूबलाइट की कितनी बचत कर लेंगे जो हम कम मात्रा की रोशनी में हम रह रहे हैं। बहुत से कार्य होते हैं, कम से कम पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, तो वो अक्लमंदी की बात नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो कूलर नहीं चलाता, पैसा होने के बावजूद, एसी की तो बात ही छोड़ो, और गर्मी के अंदर व्यतीत करता है समय अपना, और आने जाने के लिए उसने साइकिल रखा हुआ है। आज आधुनिक युग के अनुसार कम से कम इतना भर होना चाहिए कि जो
कमाई की जाती है उसका लाभ उठाया जा सके। अगर लाभ नहीं उठाएंगे तो रुपया तो बेकार चला जाएगा। हमने जिस रुपए को पाई पाई करके जोड़ा वो हम नहीं खा सके होने पर भी हम अपनी आंखों के सामने जोड़ते रहे और जाते वक्त हम उसको देखते देखते चले गए, साथ नहीं ले जा सके और असुविधाओं के अंदर जीवन व्यतीत कर दिया। इसी प्रकार मनुष्य जीवन जो है बहुत बड़ी संपदा लेकर के हाजिर हुआ इस जीवन, इस दुनिया में। ये दया प्रभु ने की कि उसको एक खजाना देकर बख्शा। वो खजाना कौन सा है? श्वासों का खजाना देकर भेजा मनुष्य जीवन में। कहने को कोई कह सकता है कि श्वास तो 84 लाख योनियों में सब में होते हैं श्वास, सभी को ये खजाना मिलता है। लेकिन वो तब 84 लाख योनियों में जब श्वास मिलते हैं तो वो खजाना नहीं होता, वो तो बेकार ही जाने वाले हैं ना। वो जीव जंतु उन श्वासों को काम में ला करके वो संपदा एकत्र नहीं कर सकते जिसको कहा जाए कि श्वासों का सदुपयोग हो गया। वो तो खाली लुटाने के लिए श्वास तो खाली ही जाने वाले हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में ये श्वासों का खजाना ऐसे इसलिए कहा जाता है कि ये श्वासों का सदुपयोग करके इन श्वासों के बदले एक मिसाल कायम कर सकता है। मनुष्य जीवन का तो लक्ष्य ही यही है, मनुष्य जीवन मिलने का, मनुष्य जीवन प्राप्त करने का मकसद ही यही है। प्रभु ने भी इस उम्मीद के साथ हमें ये श्वासों का खजाना दिया है कि श्वास को खर्च करके असुविधाओं को मिटाते हुए सुविधा के अंदर, भरपूर सुविधा के अंदर सुरक्षित जीवन मनुष्य का जी करके व्यतीत करके श्वासों को खर्च करके मेरी बारगाह में आकर मुझसे नज़र मिलाएगा और मेरे पूछने पर कहेगा कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाएगा, मनुष्य आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा, प्रभु परमात्मा के सामने जाकर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, श्वासों का जो है दुरुपयोग कर दिया, श्वासों से जो धरोहर एकत्र करनी थी, जो धन प्राप्त करना था भक्ति का, श्वासों को भक्ति के रास्ते पर चलाया ही नहीं। जीवन में असुविधाओं में रहा और मरणोपरांत तो इतनी बड़ी असुविधा हो जाएगी। यानी जीवन भर अंधेरे में रहा, फिर मरने के पश्चात घोर अंधकार में डूब जाएगा, जैसे कि उसका सूरज ऐसे डूबेगा कि फिर कभी उदय ही नहीं होगा। श्वास तो फिर उसको मिलते रहेंगे, लेकिन जो मनुष्य जीवन के अंदर श्वास मिले हैं उसकी हम क्वालिटी को समझें, उसकी हम कदर को समझें कि ये श्वास कितनी कदर के हैं। एक बच्चे को अगर 2-2 हज़ार के नोटों की गड्डी दे दो, वो तो हाथों से जितनी उसकी क्षमता है उसको फाड़ फूड़ कर इधर मुंह में डालेगा, इधर कहीं उसको लुढ़काएगा, इधर गिराएगा। 2-4-5 बिस्कुट या 2-4 टॉफ़ी या कुछ कोई लॉलीपॉप, कुछ बर्फ़ी का टुकड़ा देकर उससे वो गड्डी लेकर भी कोई जा सकता है, या छोटा मोटा 5-10 रुपये का खिलौना देकर उस बच्चे को 150 का खिलौना देकर 200 का खिलौना, 500 का खिलौना देना पड़ जाए, जिससे वो आकर्षित हो जाए, मोहित हो जाए वो बच्चा, और वो 2000 की गड्डी लेकर, 2000 की गड्डी मतलब 2 लाख रुपए, 100-200 रुपये के खिलौने के अंदर वो तो नहीं समझता बच्चा कि ये 2000 की गड्डी जो है किस कदर की चीज़ है। लेकिन जो समझता है वो तो लेकर चला गया और वो उसका फ़ायदा उठाएगा। 84 लाख योनियों में जो श्वास खर्च हुए, समझो ये 2-2 हज़ार के नोट समझ लो एक एक श्वास को, कितनी गड्डियाँ देकर प्रभु ने भेजा हुआ है हर किसी को। 84 लाख योनियों में भी लगभग एक उम्र होती है, लगभग एक खजाना दिया जाता है, लेकिन उसमें उसको इतनी अकल नहीं
कि उन श्वासों की, उन 2000 के नोटों की कदर कर सके। लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर तो बहुत से ऐसे आयाम हैं समझने के, ऐसे अवसर हैं, और मनुष्य के जीवन में तो ऐसा अवसर आया ही है, आएगा ही। मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिला। जैसे अक्सर हमारे कई भाई कहा करते, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो जीवन खराब हो गया। तो किसने किया? किस्मत तो हमने बनानी होती है। जो हम कहते हैं किस्मत खराब ही हुई है, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो हम किस्मत बना के आए थे और अब फिर बनाने का अवसर मिला है। तब किस्मत बनाई थी तो हमें समझ नहीं थी, अकल नहीं थी, जो हम आज ये रोना रो रहे हैं। लेकिन इस मनुष्य जीवन में हम ऐसी किस्मत बना सकते हैं कि यहाँ भी ऐसा ना कहना पड़े और आगे भी उस प्रभु परमेश्वर के सामने खुली आंखें लेकर, आंखों में आंखें डाल करके कह सकें और सतगुरु परमेश्वर भगवान फक्र करें हम पर कि वास्तव में हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। तो बताओ, क्या 84 लाख योनियों में धकेला जाएगा हमारी जीवात्मा को? मनुष्य जीवन के लिए जो इंसान यहाँ दुनिया में एसी का इंतज़ाम करते हैं, पंखे का इंतज़ाम करते हैं, कूलर का इंतज़ाम करते हैं, अच्छी अच्छी लाइटिंग का इंतज़ाम करते हैं, ये केवल ये मनुष्य जीवन में कुछ लम्हे, कुछ दिन, कुछ वक़्त, लेकिन पूरी लखता अगर होगी इंसान को, तो ये मनुष्य जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन के बारे में जब तक नहीं विचार करेगा कि जो अच्छी अच्छी लाइटिंग वाली सोच है ये खुली आंखों के बारे में है, लेकिन हमारे अंदर कितना भरपूर अंधेरा भरा हुआ है, वहाँ के लिए लाइटिंग का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अच्छी से अच्छी लाइटिंग का वहाँ लाभ होगा। वहाँ पर कितनी गर्मी है वो हमारी जीवात्मा इस मनुष्य जीवन में होने पर भी अंधेरे में ठोकरें खा रही है। गर्मी के अंदर बदहवास हालत में वक़्त गुजार रही है। ये जीवन चाहे जितने समय का हो, लेकिन हम खुद विचार कर सकते हैं कि हम कितनी देर अंधेरे में और गर्मी में बैठ सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा। हमें पता हो कि हमें ज़बरदस्ती अंधेरे में बिठाया गया है तो हम चिल्लाते हैं, कोई हमारी आवाज़ ना सुने तो बहुत दुखी होते हैं। अधिक दुख इसी बात का होता है कि हम ठंडक के, अनुकूल वातावरण के, भरपूर रोशनी के अधिकारी होते हुए प्रतिकूल वातावरण में, यानी हमारा हर प्रकार से दुरुपयोग हो रहा हो, हम पर जुल्म हो रहा हो, इस बात का दुख है कि सब कुछ होते हुए हमें वंचित रखा जाए। तो जीवात्मा का भी यही ख्याल है कि सब कुछ होते हुए वो वंचित है। वो हर प्रकार से सुख भोगने की अधिकारी है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। अगर कोई प्रधानमंत्री का पुत्र हो, मुख्यमंत्री का पुत्र हो, बड़े से बड़े सेठ धनाढ़े, बड़े से बड़े ऑफिसर का पुत्र हो और असुविधाओं में रह रहा हो, जबरन उसे किसी ने दुखों में घेर रखा हो, किडनैप कर लिया हो, या गलती से, लापरवाही से कहीं पैर फिसला हो और किसी खड्डे में गिरा पड़ा हो, उसको अधिक दुख यही होगा कि सब कुछ होते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। मनुष्य जीवन का जो वास्तव में अधिकार है, वो अधिकार असल में जीवात्मा का है। हमको कहीं ना कहीं इस विचार से रूबरू होना पड़ेगा कि जीवात्मा जो अधिकारी है
जो अधिकार वो रखती है वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा से बड़ा तो कोई सेठ नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई अरबपति खरबपति कोई भी हो। परमात्मा मीन्स परमात्मा, परमात्मा का अंश है, परमात्मा की पुत्र है, परमात्मा की औलाद है, परमात्मा का बच्चा है ये हमारी जीवात्मा। हम जिसको चाहे किसी नाम से पुकारते हों, रामलाल, कृष्णलाल, गणपत, रमेश, सुरेश, लेकिन वो रमेश, सुरेश, कृष्ण, गोपाल ये सब नाम जो हैं वो शरीर के हैं। आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा के दूसरे नाम जरूर हैं। आत्मा का नाम रूह है, आत्मा कह दो, जीवात्मा कह दो, रूह कह दो, परमात्मा की अंश कह दो, लेकिन है असल वस्तु वही। शरीर तो केवल उसको बिठाने का एक रथ है। इस शरीर को रथ कह दो, शरीर को हथियार कह दो, शरीर को मकान कह दो। शरीर एक व्यवस्था है, वो सारा कुछ है जीवात्मा के लिए। अगर ये रथ है तो जीवात्मा का रथ है, ये मकान है तो जीवात्मा का मकान है। जीवात्मा इस शरीर रूपी मकान में है। ये सब जरिया है, लेकिन सार चीज़, सार वस्तु जो है वो जीवात्मा है, और वो परम पिता परमेश्वर का अंश है और दुख उठा रही है इस मनुष्य जीवन में। 84 लाख योनियों में तो उठाया सो उठाया, उसका पैर फिसला था और धड़ाधड़ लुढ़कती चली गई 84 लाख योनियों के खड्डे में। और अब ये वो सब सुधार करने के लिए अवसर मिला हुआ है कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करो और ये सुधार करो और हमेशा हमेशा के लिए फिर इतनी ऊंचाई पर चले जाओ जहाँ जीवात्मा का स्थान है। परमात्मा, जब परमात्मा के अंश है तो परमात्मा का घर ही, और परमात्मा से मिलने यानी बेटे का घर तो, बेटे का ठिकाना तो बाप का घर है। जीवात्मा का भी ठिकाना परमात्मा का घर है। परमात्मा से मिलना इसका लक्ष्य है, मकसद है, इसका अधिकार है। तो फिर क्यों ये संभव नहीं हो पा रहा है? कितनी कितनी उम्र व्यतीत हो गई। कहीं ना कहीं अब तक ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज मनुष्य जीवन में भी लापरवाहियाँ हो रही है इस जीव से। इस इंसान ये आज भी लापरवाहियाँ कर रहा है कि दोस्त तो बहुत बना रखे हैं, मित्र बना रखे हैं, कुटुंब बना रखे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरे मिलने वाले हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे संगी हैं, ये मेरे साथी हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, होनहार है, बड़ा ऑफिसर है, ये बहुत सुंदर हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, एक आवाज़ में आ जाते हैं। ये सब के सब एक दिन धोखा देने वाले हैं, सब के सब। अगर नहीं यकीन आता हमें तो हम किसी ग्रंथ को उठाकर पढ़ सकते हैं, किसी शास्त्र को उठाकर अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और सही मायने में तो रास्ता दिखाने वाले वक़्त के संत महापुरुष हैं, उनकी उपलब्धि भी इस मनुष्य जीवन में मुमकिन है, संभव है। ये जन्म यूं ही नहीं मिला है कि मनुष्य जीवन मिल गया, भक्ति हो गई तो ठीक है, मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं सही। सबको मौका मिलता है, मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये हमारे पास खजाना श्वासों का होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइकिल पर ही चलते रहेंगे, फटफटी नहीं चलाएंगे, कार नहीं चलाएंगे, हवाई जहाज पर नहीं बैठेंगे, तो हमारी मर्जी है। लेकिन ये श्वासों का खजाना, ये श्वासों की जो संपदा है, ये तो हमारे हाथ से तो यूँ ही चली जाएगी, हमने अगर खर्च नहीं किया तो। अगर सदुपयोग किया, राम नाम में लगाया, भजन सुमरन में लगाया, तब तो सही मायने में ये खर्च हुआ। और राम नाम में नहीं लगाया तो समझो हमने यूँ ही छोड़ दिया, फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। और फिर राम नाम में न लगने के कारण, भजन सुमरन में न लगने के कारण जो मायावी परपंच हमारा ही बनाया हुआ, हमारे मन के ही जो
चारों तरफ हमने अपने आप को कैद करने के लिए एक जाल बना लिया, मायावी जाल बना लिया, माया का जाल रचा गया, उसी में हम फंस कर रह गए, तो फिर उससे उन दुरुपयोग के कारण, उन्हीं श्वासों के दुरुपयोग के कारण हमने अपने ऊपर इतना बोझ चढ़ा लिया होगा कि 84 लाख योनियां भुगतते भुगतते भी वो बोझ उतर नहीं पाएगा। तो ऐसा कार्य क्यों करना? अभी क्यों नहीं समझते कि जो हम समझते ये मेरा मित्र है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये मेरे घर के हैं, ये मेरे बाहर के हैं, ये मेरे मिलने वाले, ये मेरा साथ देने वाले हैं, रात को 2 बजे बुलाओ तो उठकर चले आते हैं, वो हमारे किसी न किसी मतलब परस्ती के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनके काम आते हैं तभी वो हमारे काम आते हैं। जिस दिन हमारी तरफ से कार्रवाई रुक जाएगी, फिर हमारे आवाज़ लगाने तो क्या, घर से जाकर बुला कर लाएंगे तो भी नहीं आएंगे। जब हमारे पास सुविधाओं का अभाव हो जाएगा तो हमें कब तक वो हमें सहायता करते रहेंगे, कब तक हमारी एक आवाज़ पर आते रहेंगे, कहीं ना कहीं साथ छोड़ जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास सुख सुविधाओं का दौर चलता रहा और वो हमारे काम आते रहे तो वो ये मतलब परस्ती के स्वार्थ के रिश्ते ही समझे जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा साथ तो छूटना ही है, कहीं ना कहीं ठोकर लगनी है, कहीं ना कहीं धोखा मिलना है, फिर हमें पश्चाताप होना है। लेकिन सतगुरु इस जीवन में जब मिल जाएंगे, जब हम खोज करेंगे, जब किसी अवसर का लाभ उठाएंगे, हमें समय समय पर इशारे होते रहे। कोई इंसान नहीं ऐसा जिसको भगवान की तरफ से ये इशारा ना हुआ हो, होता ना रहा हो, आगे भी होता रहेगा, अंतिम श्वास तक होता रहेगा। हम जिस वक़्त चाहें उस अवसर का लाभ उठाकर हम अपनी कार्रवाई बदल सकते हैं। दुनिया के अंदर मित्र बनाना छोड़ सकते हैं, दुनिया के अंदर भरोसा करना छोड़ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि दुनिया एक धोखा है, एक भुलेखा है, भूल भुलैया है। इस दुनिया के अंदर कोई भी सच्चे सुख को नहीं पा सका जब तक कि उसने सतगुरु की शरण ना ली हो और सतगुरु की शरण अपना करके उनके बताए हुए रास्ते पर ना चला हो। लाभ नहीं उठा सका वो जीवन का। और जिन्होंने सतगुरु की शरण में आकर के इतिहास भरे पड़े हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं, वचन भी हैं, कहीं से भी शुरुआत कर लें, किसी भी गीता के ज्ञान से, महाभारत के ज्ञान से, रामायण के ज्ञान से, शास्त्रों में बाइबल है और बहुत सारे गुरबाणी हैं, ये कुरान है, कहीं से भी हम पूछें, फरमान है लख पीर पैगंबर ओलिया, लख मुल्ला काजी शेख, शांत किसे ना आया बिन सतगुरु के उपदेश। हर प्रकार की वाणियों से एक ही संदेश मिलता है कि सतगुरु का जब तक साथ नहीं मिलता, सतगुरु की चरण शरण जब इंसान प्राप्त जब तक नहीं करेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। वो शांति और सुख जीवात्मा का है जो अभाव में है, अंधेरे में है, भटकाव में है। जब सतगुरु चरण शरण मिल जाएगी, मन शीतल शांत हो जाएगा, जीवात्मा सच्चे सुख को पा जाएगी, अपने हितैषी परमात्मा की अंशी है और उससे जाकर मिल जाएगी। फिर रात और दिन उसी के ख्याल में ही, उसी की भक्ति में ही, उसी के सुमरन में लगकर संसार के सारे मित्रों को, कुटुंबियों को जो अपने से लगते थे, सबको धीरे 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 पीछे छोड़ते हुए अपने तो केवल सतगुरु है। सतगुरु के सिवा कोई नहीं है अपना, क्योंकि सतगुरु जो हैं धोखे से बचाते हैं, बचाने वाले सतगुरु हैं। उनके नज़दीक तो हम जाएंगे तभी हमें बचाएंगे, उनसे रिश्ता कायम करेंगे तभी हमारी मदद करेंगे। वो तो तैयार बैठे हुए हैं, बस शर्त है कि हम पहुंचने की एक बार कोशिश करें।
बुलाने के लिए भी हमें घर तक इशारे करते हैं, वो संदेश भेजते हैं किसी न किसी रूप में। हमें वो संदेश पढ़ने पड़ेंगे, हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा संदेश कब आया और कहाँ से आया। इतने गलतान हम संसार में होकर के अपने मित्रों में, कुटुंबों में, दोस्तों में, परिवार में, माया में, मद में धुत रहते हैं, इतने मतवाले होकर रहते हैं। कोई संदेश सतगुरु का, कोई संदेश प्रभु का हमें हमारी आंखें खोलने में कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि हम इतने नशे में, कोई इंसान क्या इतने नशे में कहीं सफ़र करता हुआ जाएगा तो अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। कोई अगर नशा करता है तो केवल अपने थोड़े से मस्ती के लिए या थोड़े से शरीर को मतवाला बनाने के लिए कर सकता है तो ठीक है, लेकिन उसको चलने फिरने की शुद्ध ही ना रहे, इतना बहक जाए कि बार बार गिरे, कोई उसको आकर के हाथ लगाए, खड़ा करे, उसको संभाले और फिर से गिर जाए, बार बार गिरेगा। अगर उसको कोई पकड़ता है, संभालता है, खड़ा करता है तो वो इशारा ही तो है, लेकिन वो इतना नशे में रहे, खड़ा भी ना हो पाए तो संभालने वाला कब तक संभालेगा, छोड़कर चला जाएगा। इतना मद में मनुष्य जीवन में ये जीव न रहे, किसी की तरफ से इस प्रकार संतुष्ट होकर न रहे कि वो मुझे बचा लेगा, ये मेरे मित्र बचाएंगे, ये मेरे कुटुंबी बचाएंगे। जिस परिवार के लिए हम झूठ बोलकर धन कमाते हैं, जिस प्रकार के लिए हम कपट करते हैं, छल करते हैं, धोखे करते हैं लोगों से, वो खाने वाले खाएंगे, लेकिन जो कर्म हमने किए, किसी को दुख पहुंचाया, किसी का दिल दुखाया, किसी से छल किया, किसी से कपट किया, फिर इसका भुगतान कौन करेगा? ये इसका भुगतान हमारी जीवात्मा करेगी। कितना दुख जीवात्मा उठाएगी, कितना दुख परमात्मा को भी होगा कि इतना सुंदर अवसर इसको मनुष्य जीवन का दिया, इतने सुंदर श्वास बख्शिश किए, इतनी बार संदेशे भेजे कि मुझसे आके मिल, लेकिन ये जीव जो इतना गलतान होकर, माया में लिप्त होकर, माया में फंस करके, जकड़ करके, माया के गिलाफ इसके ऊपर चढ़े रहे, माया की नींद से जागने का प्रयास ही नहीं किया, सतगुरु के पास पहुंचने का यत्न भी नहीं किया, और फिर अंत में ये भरपूर समझ आ जाएगी कि संसार तो धोखा था, मैं धोखे में आ गया, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। सब कुछ लुटा कर अगर होश में आए तो फिर क्या फायदा होगा? कुछ समय रहते, वक़्त रहते संभल जाए जो, गिरना, लुढ़क जाना, फिसल जाना, ये दुख की बात नहीं है। गिरकर नहीं संभलना दुख की बात है। गिरते संभलते, चलते चलते सतगुरु की शरण में पहुंचना आवश्यक है। जब तक सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी तब तक ना ये जीवन महफूज है और ना परलोक सुधर सकता है। परलोक बिगड़ रहा है, बिगड़ता चला जाएगा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य खारिज हो जाएगा, बिना लक्ष्य के ही चले जाएंगे। कोई कार्य लक्ष्य के बिना नहीं होता। छोटे से छोटे संसार के कार्य जो हैं लक्ष्य को लेकर ही शुरू होते हैं कि किस लिए ये शुरुआत है। हर कार्य लक्ष्य के साथ शुरू होता है। एक बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका लक्ष्य होता है, कोई दुकान खुलती है तो उसका भी लक्ष्य होता है, कोई बिजनेस होता है उसका लक्ष्य होता है। अपने अपने प्रकार से उस लक्ष्य को लेकर चलते हैं और उसी के अनुरूप फिर मेहनत मुशक्क़त भी करते हैं तो अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं।
समाचारों में हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े समाचार आते हैं कि फलानी कंपनी ने इस लक्ष्य को पूरा किया, इस साल के लक्ष्य को बढ़ाते हुए ये सफलता प्राप्त की। खिलाड़ी खेलते हैं, जो जीत हासिल करता है उसको ट्रॉफी मिलती है, इनाम मिलता है, गिफ्ट मिलता है और सर ऊंचा करके जाता है। सब लोग, पूरा देश देख रहा होता है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पूरे देश की नज़र होती है, बल्कि विदेशों की भी नज़र होती है। सम्मान की निगाहों से देखा जाता है कि वो देखो, वो लक्ष्य हासिल करके जा रहा है। तो ये भी 84 लाख योनियों से बचने का लक्ष्य जिसने हासिल कर लिया इस जीवन में, यानी हमेशा हमेशा के लिए जीत गया। जो खिलाड़ी आज जीत जाता है वो कल हार भी सकता है। आज जिसने जीत का लक्ष्य हासिल किया वो कल फिर टूर्नामेंट होंगे, फिर वो खेल खेलेगा दूसरी बार। ज़रूरी नहीं कि वो जीत जाए, फिर हार भी सकता है, सर नीचा हो जाएगा। लेकिन ये मनुष्य जीवन में जो आध्यात्मिकता है, भक्ति है, सतगुरु की चरण शरण से प्राप्त होने वाली भक्ति, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ये एक बार हासिल कर लिया, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, सतगुरु के सामने सर उठाकर चलने का ये अधिकारी बन गया जीव। एक बार इसने 84 लाख योनियों से छूटने का लक्ष्य हासिल कर लिया, जीत हासिल कर ली, फिर दोबारा गेम खेलना नहीं पड़ेगा, दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कभी। हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो गया और हमेशा हमेशा के लिए मुख उज्जवल हो गया, सर ऊंचा हो गया, मालिक के कुल से मिल गया। जो बूंद सागर से मिल जाए वो भला फिर दोबारा क्यों भटकाव में आएगी? कौन उसको पहचानेगा बूंद के रूप में? वो तो सागर रूप बन गई, उसकी पहचान खत्म होगी, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया, वो सागर रूप कहलाएगी, हमेशा हमेशा के लिए कहलाएगी। ये जीवात्मा भी एक बार लक्ष्य हासिल करके 84 लाख योनियों से छूट के, माया के शिकंजे से छूटकर एक बार सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके मालिक के कुल से परमात्मा के साथ मिल करके परमात्मा का रूप बन जाएगी। तो फिर ये अलग से जीवात्मा ना कहलाएगी, ना किसी रूप में फिर आएगी। पूरा किस्सा ही खत्म हो गया दुखों वाला, 84 वाला, बार बार जन्मने का, बार बार मरने का किस्सा ही खत्म। ये वो लक्ष्य है। इसीलिए महापुरुष बार बार फरमाते हैं, बार बार समझाते हैं, हमारे भले के लिए। वो इतने हितैषी हैं, हमारे इतने मददगार हैं। संसार हमें 100 धोखों में फंसाता है, हजार बार धोखा देता है। जब हमारा शरीर हमें धोखा दे जाएगा, जब हमारा मन हमें बार बार धोखा दे जाता है, बाकी किस पर विश्वास करेंगे? संसार में कोई नहीं ऐसा जो धोखा नहीं देगा, कोई भी नहीं ऐसा जो छलने के लिए तैयार न खड़ा हो। जितने भी रूप हमारे साथ में खड़े हैं, रहते हैं, कहीं ना कहीं यही सच्चाई है। फिर उनसे भागकर नहीं कहीं जा सकते, बस केवल समझना है कि धोखे से बचना है। हम रेलगाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं, कितने लोग होते हैं, क्या उनके साथ हम व्यवहार नहीं करते? अपनी सीट से खड़े होकर गैलरी में से हम टॉयलेट की तरफ जाते हैं, वॉशरूम की तरफ जाते हैं, नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो आते जाते हुए आमने सामने यात्रियों का मुकाबला होता रहता है। तो केवल व्यवहार भर करना होता है, किसी से दोस्ती थोड़ी साधनी है, किसी से झगड़ा थोड़ी करना है, किसी से प्रेम प्रसंग थोड़ी चलाना है, मित्रता थोड़ी करनी है किसी से। क्या ज़रूरत है परखने की? ज़रूरत नहीं है। हमने अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है कि हम रेलगाड़ी में क्यों बैठे हैं, सफ़र क्यों कर रहे हैं, कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, वहाँ पर वो अपना कार्य करके वापस आना, बस। फिर चाहे हम उस वक़्त को, समय को पास करने के लिए किसी से बात भी करना पड़ता है, किसी से मुस्कुराना भी पड़ता है, अच्छी अच्छी बातें भी करनी पड़ती है। सब कुछ
सामंजस्य बनाकर रहना पड़ता है, लेकिन किसी से रिश्ता कायम करने की तो ज़रूरत नहीं है। भले जो मर्जी करें, अगर करेंगे एक दूसरे को हम फ़ोन नंबर दे देते हैं, एक दूसरे को पता ठिकाना दे देते हैं, लेकिन अगर अपना लक्ष्य भूल जाएं, हम जहां हम जा रहे हैं वो भूल जाएं, कहीं बीच अपने मंजिल से पहले ही किसी रेलवे स्टेशन पर किसी के साथ मित्रता हमने बना ली, वहाँ उतर जाएं, तो फिर तो नुकसान ही होगा। अपना लक्ष्य नहीं भूलेंगे तभी मंजिल पर पहुँचेंगे। वहाँ जो कार्य करने के लिए घर से चले थे, जो हमारा लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरा तभी होगा जो हम उस कार्य को करके आएंगे और अपने घर आकर चैन की सांस लेंगे। जीव आत्मा इस मनुष्य शरीर के अंदर इस सफ़र को कर रही है। मनुष्य शरीर के अंदर सवार होकर मनुष्य शरीर में रह कर के ये लक्ष्य है इसका कि ये अपने मालिक परमात्मा से मिल करके एक होकर के परलोक की ओर पहुँचेगी, जहाँ से किसी दिन भटकाव हुआ था, फिर 84 लाख योनियों में भटकने के कारण ये अवसर मिल गया। जैसे कोई सफ़र करते हुए भटक जाए, ट्रेन में चढ़े, फिर गंतव्य तक पहुंचने में कोई दिक्कत हो जाए तो वो लगातार प्रयास करता रहेगा। अगर गलत ट्रेन में चढ़ गए या कुछ मिस हो गया, फिर आगे से आगे मार्गदर्शन मिलता रहेगा कि इस ट्रेन पे चढ़ना है, फिर वहाँ पहुँचना है, फिर ऐसे करके हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। अगर भटक गए तो भटकते 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 प्रयास होता रहता है लक्ष्य पर पहुँचने का। ये जीवात्मा भी जब से बिछड़ी है परमात्मा से, अपने मालिक के कुल से, तब से भटक रही है। गलती के कारण भटकाव हो गया, भटकते 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 अब ये अवसर मिला है कि अब ये जो मनुष्य जीवन की सीढ़ी मिली है, मनुष्य जीवन का ये मनुष्य रूपी शरीर जो है, ये मकान मिला है जीवात्मा को। मकान तो और भी मिलते रहे हैं, लेकिन ये जो मकान मिला है, ये जो गाड़ी मिली है मनुष्य शरीर वाली, इस पर सवार होकर परमात्मा से फिर मिल सकता है, जो असली घर है, असली ठिकाना है जीवात्मा। सो वही सफ़र हम शुरू किए हुए हैं। एक हमारी गाड़ी अव्वल तो धीरे चल रही है, और एक ये भी बात है कि जिस पटरी पर चलना है उस पर चली है कि नहीं चली है, ये हमने खोजबीन करनी है, खोज शुरू करनी है कि ये जो पगडंडी हमने अपना रखी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, ये मेरे माता पिता हैं, हमारा ये है वो है, सबसे व्यवहार करें, लेकिन ये सफ़र समझें, ये सफ़र है। इस सफ़र के दौरान सब मिले हुए रिश्ते नाते, और इस सफ़र में इनके साथ अच्छे से व्यवहार करता हुआ, अच्छे से व्यवहार करते हुए, लेन देन करते हुए, अपना लक्ष्य वही है। अपने लक्ष्य को याद रखना, हर पल याद रखना, हर समय याद रखना, नींद में भी याद रखना। हम रेलगाड़ी में अगर सीट पर सोए हुए हैं तो नींद में आकर टिकट देखने के लिए अचानक से कोई जगा दे, या कोई दूसरा यात्री हमें आकर जगा दे कि भाई तुम हमारी सीट पर सोए पड़े हो, तो हम उसको प्रूफ दिखा देते हैं कि देखो हमारे पास इसी नंबर का ये टिकट है, इस पे नंबर लिखा है, चेक कर लो आप। यानी इतने होश व हवास में रहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, हम सफ़र किस प्रकार से कर रहे हैं। अपनी सीट पर बार बार उठते हैं, बार बार वहीं आकर बैठ जाते हैं। कितनी बार अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले कितनी बार नीचे उतरते हैं, प्लेटफार्म पर जाते हैं, कभी वॉशरूम में जाते हैं, तो कई बार हम डिब्बे की भूल जाते हैं लोकेशन कि हम इधर थे कि उधर थे, तो हम दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। हम 3 नंबर बोगी में हैं तो हम 4 नंबर में चले जाते हैं। फिर लगता है कि ये लोग नहीं हैं, जहाँ मैं था वहाँ तक हम पहुँचते हैं अंदाजन, क्योंकि हर बोगी के अंदर 1, 2, 3, 4 नंबर से सीटें शुरू होती है। तो हम अपनी सीट पर जाते तो वहाँ कोई और सोया है, कोई और बैठा है, तो फिर हम देखकर समझ जाते हैं कि हमसे भूल हो गई। भूल को सुधारने के लिए फिर वहीं आते हैं हम, जहाँ से भटकाव हुआ, फिर वहाँ से फिर अपनी दिशा बदलते हैं कि हम इधर की बजाय उधर चले हुए। तो हमें ये जांच करनी पड़ेगी कि हम जो चल रहे हैं हमारा सफ़र सही है। एक मिथ्या भ्रम जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है
मकसद केवल यही है कि इस भ्रम से हमने आगाह रहना है कि कोई भी मित्र संसार में है नहीं, हो नहीं सकता। मित्र हितैषी वही जो जीवात्मा का भला करे, जीवात्मा की मदद करे। वो कोई भी है, वो सतगुरु ही हो सकते हैं, जीवात्मा का उद्धार करने वाले, जीवात्मा का भला करने वाले। बाकी जो हम कहते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा अड़ोसी है, वो सब के सब एक दिन छोड़ जाने वाले हैं। धन पर भी अगर भरोसा किया, धन माल पदार्थ पे भरोसा किया, ये मेरा माल है, ये मेरा खजाना है, वो सब के सब रह जाने वाले हैं, छोड़ जाने वाले। जो छोड़ जाने वाला है वो धोखा ही होता है। अगर हमें किसी ने छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ दिया, तो वो धोखा ही होगा। तो सब जानबूझकर, कोई तो बड़ी बुरी तरह से हमें छोड़ जाते हैं जिनको अपना समझते हैं, और हमें सदमे लग जाते हैं, सदमा हो जाता है। हम अपने जीवन को बेकार कर लेते हैं, बेकार समझ लेते हैं। किसी भी अवस्था में अपने जीवन को बेकार नहीं समझना, कभी भी। ये जीवन बहुत अनमोल है। कोई गलत कदम जीवन में उठाने का संकल्प भी मन में ना आए, विचार भी मन में ना आए, ये जीवन बहुत अनमोल है। हम बहुत से लोगों के साथ में रहते हैं, बहुत सारे धोखे हमें नज़र भी आते हैं, लेकिन फिर भी हम सुधार की स्थिति में नहीं आते। एक धोखा अगर खा रहे हैं तो फिर किसी और धोखे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। असल में जो ये जिक्र हो रहा है, हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो केवल और केवल सतगुरु की शरण में जाने से ही सब कुछ ज्यों का त्यों समझ में आ जाता है। फिर कभी संसार में इस प्रकार से इंसान, ये जीव, लगाव ही नहीं करता और ना ही धोखा खाता है। जब समझ आ गई धोखा है तो कहीं दिल लगाया ही नहीं जाएगा, तो धोखा खाएगा क्यों? किसी को अपना समझेगा ही नहीं तो बेगानियत का एहसास क्यों होगा? हम कहते हैं कि वो हमारा, इतना हमने अपना समझा उनको, तो वो तो बेगाने हो गए। जब हमें समझ आ गया कोई अपना है ही नहीं, जब हम किसी को अपना बनाएंगे नहीं, तो फिर बेगाना होने का अंदेशा ही नहीं रहेगा। इसलिए सतगुरु ही हमारे हितैषी हैं, हर धोखे से बचाने वाले, हर धोखे से रक्षा करने वाले। और धोखा खा ही नहीं सकते हम जब सतगुरु के वचनों पर चलेंगे, सतगुरु की चरण शरण हासिल करेंगे, उनसे नाम की कमाई, नाम उपदेश लेकर जब नाम की कमाई करने में लग जाएंगे, तो फिर धोखे सब खत्म हो जाएंगे और केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करते हुए इस लोक से परलोक बड़े आनंद में, खुशी में, सुख में, शांति में समा जाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।